बोलो सत्य गुरुदेव की जय। दी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय। सत सुकृत आदि अदली अजर चिंत पुरुष मुनिंद करना में कबीर श्रुति योग संतायन धनी धर्मदास साहिब चूड़ामणि नाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम गुरु बाला पीर केवल नाम अमोल नाम स्वर स्नेही नाम हाक नाम पाक नाम प्रगट नाम उग्र नाम दया नाम पंत श्री हजूर है गंदमणि नाम साहिब की दया। पंत श्री हजूर प्रकाशमणि नाम साहिब की दया। पंत श्री हजूर मुकुंदमणि नाम साहिब की दया। पंत श्री हजूर अर्ध नाम साहिब की दया। बोलो सत्य गुरुदेव की जय। चार गुरु वंश ब्यालिस की जय। सत्य पुरुष की आज्ञा के अनुसार स्वामी करुणामय साहेब का भवसागर में आना और सुपथ सुदर्शन भक्त को दर्शन देकर चेताना। कौन है संत सुपथ सुदर्शन जो द्वापर युग में की सतगुरु कबीर साहब कथा धर्मदास साहिब को बता रहे हैं कि द्वापर युग में सुपथ सुदर्शन की कथा और पांडव यज्ञ का वर्णन की कथा भी साहिब सुना रहे हैं। पुरों से आवाज उठी ते बारा ज्ञानी भेग जाओ संसारा। सुन ज्ञानी तोर ताही चल दीना भव की ओर पयाना कीना। काशी नगर दीन में पाई प्रथम ही परस नाम धराई। नाम सुदर्शन सुपच रहाई होता कहे हम सत शब्द दिलाई। शब्द विवेकी संत सुहेला चीना मोह शब्द की मेला। निश्चय बचन मान तिन मोरा लख प्रतीत बंद ही छोरा। सत्य पुरुष की वाणी उसी समय हुई। आज्ञा हुई, हे ज्ञानी जी, जीवों के उद्धार संसार में शीघ्र जाओ। और सतपुरुष की आज्ञा सुनकर ज्ञानी जी तुरंत चल दिए और संसार की ओर प्रस्थान किए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब हम काशी नगर पहुंचे और वहां प्रथम सतपुरुष और सतपुरुष के नाम का प्रचार किया, उस समय काशी नगर में एक सुदर्शन नाम के भक्त सुपच भक्त रहते थे। उनको मैंने अपना सत शब्द बतलाया। वह शब्द का विचार करने वाला बहुत ही विचारवान विवेकवान संत थे। मेरे शब्द का संपर्क होते ही उन्होंने मुझे पहचान लिया और निश्चय से मेरा वचन मान लिया। और उनका विश्वास देखकर मैंने उनका समस्त बंधन छुड़ा दिया सत भक्ति देकर। नाम पान अरु मुक्ति संदेशा और दियो सुमिट गयो काल कलेसा। सतगुरु भक्ति करे चित लाई और छोड़ो सकल कपट चतुराई। नाम पान अरु मुक्ति का संदेश सतगुरु कबीर साहब ने उनको नाम की महिमा और पान की महिमा और मुक्ति का संदेश, सतलोक का संदेश, अमरलोक का संदेश, परम धाम का संदेश दिया। मिट गयो काल कलेसा, उनके सारे भ्रम दूर हो गए। सुपच भक्त साहिब के सतगुरु भक्ति करे चितलाई छोड़ी सकल कपट चतुराई। उन्होंने समस्त शंकाओं को छोड़ा, समस्त व्याधियों को, कपट चतुराई
को छोड़कर सतगुरु की भक्ति में लीन हो गए। तात मात तहि हरष अपारा, महाप्रेम अति हित चित धारा। धर्मन यह संसार अंधेरा, बिन परिचय जीव यम का चेरा। हे धर्मदास, इस संसार अंधेरा है, अंधा है, बिन सतगुरु के परिचय के बिना जीव यम का चेरा है, यम का चारा है। भक्ति दे के चीने नहीं मूड़ा, और परे काल के फंद यगूड़ा। जैसे स्वान अपावन राचू, होते में जमे अमी छोड़ बेसिचाख्यो। मैंने उसको आदि पुरुष का नाम पान और सुंदर मुक्ति का संदेश दिया, जिसे सुनकर उनका काल कलेश मिट गया। वह आदि पुरुष और सदगुरु की भक्ति चित्त लगाकर करने लगे। उन्होंने समस्त कपट चतुराई दुर्गुणों को छोड़ दिया। इसके माता पिता को अपार हर्ष, बड़ा प्रेम हुआ। सुदर्शन साहिब के प्रति उनके माता पिता ने अपने चित्त में सुदर्शन की अधिक भलाई करने की भावना धारण की। हे धर्मदास, ये संसार अंधकारमय है। सत्पुरुष का परिचय न होने के कारण जीव निरंजन का दास हो रहा है, निरंजन के जाल में फंस रहा है, निरंजन काल के जाल में जा रहा है। सतगुरु की, सत्पुरुष की महिमा और उनकी भक्ति को देखते हुए भी मूर्ख नहीं समझते हैं। यह स्पष्ट प्रकट है कि लोग निरंजन के फंदे में पड़े हुए हैं। जैसे कुत्ता अपवित्र वस्तु को खाता है, तैसे संसार अमृत को छोड़कर विष पीता है, अर्थात अमृत स्वरूप सत्पुरुष को छोड़कर विष स्वरूप निरंजन की भक्ति करता है। कृष्ण बुद्धि पांडव कह दीना, हो बंधु घात पांडव तब कीना। पुन पांडव कह दोष लगावा, हो दोष लगाए ते यज्ञ करावा। नरपति दशठर द्वापर राजा, और तेने पुन कीन यज्ञ को साजा। यज्ञ सामग्री करके सारी, जह तह ते सब साधु अहंकारी। कृष्ण बुद्धि पांडव कह दीना, और बंधु घात पांडव तब कीना। जब महाभारत के बाद सारे जो जीव घात हुए हैं, करोड़ों जीव का पाप हुआ है, तो सारा दोष भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के लिए लगाया कि आपके द्वारा इतनी सारी सेनाओं की हत्या हुई है, और इसका आपको, और बंधुघात, आपने अपने भाइयों को मारा है, इनका पाप आपको लगा है। इस पाप का पश्चाताप हेतु आपको यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ से आप पाप रहित हो जाएंगे। तब यज्ञ की सारी तैयारी राजा युधिष्ठिर द्वापर में थे, और उनके पांचों भाई और कौरव पांडव जो महाभारत में थे, उनकी कथाएं साहिब धर्मदास साहिब को बता रहे हैं कि पांडव का यज्ञ कैसे संपूर्ण होगा। राजा कुरु के वंश में दो भाई धृतराष्ट्र और पांडु थे। धृतराष्ट्र बड़े और पांडु छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, और कौरव कहलाए। पांडु के 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए। कौरव पांडव में कई कारणों से मनमुटाव हुआ। पांडव के ऊपर जब जब संकट आया, तब भगवान श्री कृष्ण जी उनकी रक्षा हेतु बुद्धि देते रहे, उनको समझाते रहे, उनके गुरु बने रहे। अंत में कौरव और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के निमित्त आमने सामने लग गई। उस समय श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने रहे और रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा किया। अर्जुन ने कहा, इसमें गुरुजन
हैं, कौरव मेरे चचेरे भाई हैं और कुछ राजा मेरे मित्र हैं। मैं अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों को नहीं मारूंगा। ऐसा कहकर धनुष बाण रख दिया। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर बुद्धि दी, आत्मज्ञान कराकर, गीता ज्ञान देकर, आत्मा को अविनाशी बतलाया और अपना विराट रूप दिखलाया, क्षत्रिय धर्म बतलाकर लड़वा दिया और बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, महाभारत हुआ। इस प्रकार पांडव ने बंधुघात किया, अपने भाइयों को मारा। युद्ध समाप्त हुआ, युधिष्ठिर राजा हुए और राजगद्दी पर बैठे। एक दिन रात्रि के समय युधिष्ठिर सो रहे थे। युधिष्ठिर ने स्वप्न में देखा कि मेरे भाई कौरव आदि शास्त्र लेकर मुझे मारने को घेरे हुए। स्वप्न देख रहे हैं वो। युधिष्ठिर की आंखें खुल गईं और बहुत भयभीत हुई। जिस प्रकार अपन को स्वप्न आता है और स्वप्न में कोई विचित्र घटना देख लेते हैं तो अपना शरीर भी थर-थर कांपता है। स्वप्न की सारी बातें जाकर श्री कृष्ण जी ने को कह सुनाई। श्री कृष्ण जी सुनकर बोले कि तुम लोगों ने अपने भाइयों की हत्या की है, जिसका महापाप तुम्हें लगा है। वे लोग तुम्हें लोगों से बदला लेना चाहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने पांडवों पर दोष लगाकर युधिष्ठिर से यज्ञ कराया और कहा कि इस यज्ञ से तुम लोगों की हत्या छूट जाएगी। राजा युधिष्ठिर द्वापर युग के राजा थे। उस समय द्वापर युग समाप्त हो रहा था। फिर युधिष्ठिर राजा ने यज्ञ का सामान इकट्ठा किया। समस्त यज्ञ में सन्यासी, बैरागी, ब्राह्मण और ब्रह्मचारी लोग आए। सन्यासी, बैरागी, झारी आए, ब्राह्मण और ब्रह्मचारी। उस यज्ञ में सन्यासी, तपस्वी, बैरागी, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, पंडित, ब्रह्मचारी सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया और अश्वमेध यज्ञ किया गया। ऋषि, मुनि, योगी और तपधारी आए, सब है भीड़ भय भारी। इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि वो महायज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ था। इतना बड़ा यज्ञ, अब राजा महाराजाओं का तो यज्ञ था, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, निमंत्रण भेजे गए। पांडव प्रति बोले यदुपाला, वह पूरन यज्ञ जानते ही काला। पांडव प्रति बोले यदुपाला, श्री कृष्ण बोले पूरन यज्ञ जानते ही काला। ये यज्ञ तभी संपूर्ण जानना तब घंटे आकाश बजत पुण्य आवे, यज्ञ को फल तब पूरन पावे। हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, इस यज्ञ का संपूर्ण तब जानना जब आकाश में घंटा की आवाज सुनाई दे, तब यज्ञ का फल पूर्ण पावे। तब तक आपका यज्ञ सफल नहीं होगा, तब तक आकाश में घंटा न बज जाए। भोजन विविध प्रकार बनाई, और परम प्रीत से सब ही जिवाई। विविध प्रकार के भोजन, 36 व्यंजन बनाए गए और सभी संत, महंत, ऋषि, मुनि, आचार्यों को सम्मान के सहित भोजन परसाया गया और सबको भोजन खिलाया गया। ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी सब लोग आए। बहुत बड़ी भीड़ हुई। भगवान श्री कृष्ण ने आकाश में एक घंटा बनवा दिया और बोले कि तुम लोग अपना यज्ञ पूर्ण हुआ उस समय समझना जब अपने आप आकाश में घंटा 7 बार बज जाएगा। एक बार नहीं, 7 बार सुनने में आवे। टन 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 की आवाज जब तक नहीं आ जावे, तब यज्ञ का पूर्ण फल तुम लोगों को मिलेगा। इस विधि पूर्वक अनेक प्रकार के भोजन बनवाकर बड़े प्रेम से सबको भोजन करवाया। एक इच्छा भोजन सब मिले पावा, वो घंटे न बाजा लाए लजावा। महाराज को बड़ी लज्जा हो रही है, बड़ी गिलानी हो रही है कि इस प्रकार करोड़ों ऋषि मुनियों को भोजन करवा दिया, लेकिन आकाश का घंटा एक ही बार नहीं बजा। क्या कारण है? कितना हम पर पाप लग गया है? तब वो भगवान श्री कृष्ण से के पास जाते हैं।
पांडव तबहि कृष्ण पै गयऊ, और मन संशय कर पूछत भयऊ। बड़े संशय के साथ, बड़े विनम्रता के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास गए और पूछ रहे हैं कि हे भगवान, क्यों घंटा नहीं बज रहा है? यज्ञ तो समाप्ति की ओर है। करके कृपा करो यदुराजा, हो कारण कौन घंट नहीं बाजा। हे यदुराजा, क्या कारण है कि घंटा नहीं बजा? कृष्ण ऐसे कारण तस बताया, साधु कोई न भोजन पाया। हे राजा, इस नगर में, इस क्षेत्र में कोई साधु रह गया है जिसने भोजन नहीं पाया है, इस कारण से वो घंटा नहीं बजा है। अपनी अपनी इच्छा पर साधु, सन्यासी, बैरागी, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, ऋषि, मुनि, योगी और तपस्वी सब लोगों ने मिलकर भोजन तो किया, पर घंटा नहीं बजा। राजा युधिष्ठिर बहुत लज्जित हुई। तब पांडव श्री कृष्ण जी के पास गए। उन लोगों के मन में संदेश था कि घंटा क्यों नहीं बजा। घंटा ना बजने का कारण श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे यदु राजा श्री कृष्ण जी, कहिए कौन कारण से घंटा नहीं बजा? श्री कृष्ण जी ने घंटा ना बजने का कारण बतलाया कि भोजन करने वाले कोई साधु नहीं है। जब तुम भोजन करा रहे थे तब मैं सबको अपनी ज्ञान दृष्टि से देख रहा था। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब आप भोजन करा रहे थे सबको, तो मैं ज्ञान दृष्टि से सबको देख रहा था। तो इनमें कोई कौन थे? वर्णाभिमानी, कोई आश्रमाभिमानी, कोई विद्याभिमानी, कोई तपाभिमानी इत्यादि अभिमानों से लदे हुए हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल आदि पशु भोजन कर रहे थे, किंतु उसमें निराभिमानी गुरु भक्त मनुष्य एक भी नहीं था। इत्यब जब तक तुम्हारे यहाँ कोई निराभिमानी महात्मा संत आकर भोजन नहीं करेंगे, तब तक तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होकर घंटा बजना सर्वथा असंभव है। अब देखो श्री कृष्ण भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इस यज्ञ में तपाभिमानी, आश्रम अभिमानी, वर्णाभिमानी, विद्याभिमानी इस प्रकार के लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं। इनके खाने से घंटा नहीं बज जाता है। कितने बड़े बड़े तपस्वी, कितने बड़े बड़े विद्या प्रकांड विद्वान, बड़े बड़े आश्रमों से आए हुए संत, उनको ये अभिमान था, अरे हम बड़े आश्रम से हैं, हम बड़े वर्ण से हैं, हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय वर्ण से हैं, हम ब्राह्मण वर्ण से हैं, हमारे पास इतनी विद्याएं, हम विद्याओं के स्वामी हैं, और हम इतने तपस्वी हैं कि हमने 12 वर्ष तक निराहार निर्जली तपस्या की है। इस प्रकार से सबको अहंकार था, सबको अपने अपने ज्ञान का, अपने अपने धर्म का, अपने अपने इसका अभिमान भरा था। तब चकित पांडव वचन उचारा, और कोटन साधु कीन हारा। अरे करोड़ों साधुओं ने भोजन कर लिया है, अब कहे साधु पावे न था, तेन ते तब बोले यजुना था। हे स्वामी अब बताओ, अब कहाँ साधु पावे, कहाँ हैं वो साधु जो रह गए हैं? स्वपच सुदर्शन को ले आओ, आदर मान समेत पाओ। हे राजा, तुम सुपच सुदर्शन एक संत हैं, उनको ले आओ और आदर के साथ उनको भोजन करवाओ। कोई साधु सोई साधु और नहीं कोई, अपूर्ण यज्ञ जायते होई। तब तक वो साधु यहाँ भोजन नहीं कर लेंगे, तब तक आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आज्ञा कृष्ण आज्ञा जब अस पयऊ, पांडव तब ताके डग गए। सुपच सुदर्शन को ले आए, विनय प्रीत ते ताहे जिवाए।
राजा वैश्या जात भिकासकारी और महायकर्मी विषय विकारी। इनके घर भोजन जो पावे और पुण्य छीण होए नर कहीं जावे। अरे षोडश दोष सदा इन संगा और निकट जात हो वह मति भंगा। तासे कहो तुम्हें तुम जाई हम नहीं भोजन करेंगे भाई। जब श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा पाकर पांडव सुदर्शन जी के पास गए और युधिष्ठिर ने तत्काल भीमसेन से कहा कि तुम काशी को जाओ और वहां सुदर्शन नाम के भक्त हैं संत, उन्हें मर्यादा पूर्वक प्रतिष्ठा के साथ लाओ। भीमसेन युधिष्ठिर की आज्ञा अनुसार काशी को गए और खोजकर सुदर्शन के घर पहुंचे। बिना ही कुछ वंदना प्रणाम किए खड़े होकर कहने लगे, हे सुदर्शन जी, तुमको श्री कृष्ण भगवान और राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ में भोजन करने के बुलाया है, निमंत्रण दिया है। मेरे साथ चलो। यदि तुम्हारे भोजन से घंटा बज जाएगा तो राजा युधिष्ठिर तुम पर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, ना जाने कितना पुरस्कार तुमको इनाम दे देंगे। यह सुनकर सुदर्शन ने उत्तर दिया, भाई मैं श्री कृष्ण भगवान का तथा राजा युधिष्ठिर का नौकर नहीं हूं। राजा वैश्या तथा जीव हिंसा करने वाले नीमार बधेक आदि जाति के लोग जो महापाप कर्म करके विषयों का सेवन करने वाले, इनके घर जो भी भोजन करता है उसका पुण्य क्षीण होकर वह नरक में जाता है। और इन लोगों के मद मांस चोरी विचार जुआ आदि षोडश महान दोष तो सदा साथ रहते हैं। राजा वैश्य जात विकासकारी महाकर्मी विषय विकारी। इनके घर भोजन जो पावे पुण्य क्षीण होए नरक ही जावे। षोडश दोष सदा इन संगा निकट जात होवे मति भंगा। तासे कहो तुम्हें तुम जाई हम नहीं भोजन करेंगे भाई। षोडश महान दोष तो सदा साथ रहते हैं, इस कारण के पास जाते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए अब तुम जाकर इनसे कह दो कि भाई हम तो तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। यह वचन सुनकर युधिष्ठिर भीमसेन को साथ लेकर भगवान के पास आए और सुदर्शन जी का वृतांत सुनाकर कहने लगे कि क्या इतने ऋषि महात्माओं से भी वह महाशुद्ध श्रेष्ठ है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे दुष्टा, तुम सुदर्शन जी की महिमा को नहीं जानते, किंतु मैं भली प्रकार से जानता हूं। जब तक तुम उन्हें बुलाकर भोजन नहीं करवाओगे तब तक तुम्हारा यज्ञ कदापि पूर्ण नहीं होगा। जब तुम स्वयं जाओ और बहुत विनय भाव से सम्मान पूर्वक उन्हें बुला लाओ, तब वे आकर तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। तब तुम्हें मालूम होगा कि इन अनंत ऋषि मुनियों से उनमें क्या श्रेष्ठता है, क्या है उनके पास। भगवान की आज्ञा अनुसार स्वयं राजा युधिष्ठिर सुदर्शन जी को बुलाने के लिए काशी को गए और बड़े नम्र भाव से उन्हें प्रणाम करके निवेदन किया कि हे भक्त जी, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए, भगवान ने आपको बुलाया। बिना आपके चरण पड़े मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। संत तो दयालु होते ही हैं। युधिष्ठिर के मुख से नम्रता भरे शब्दों को सुनकर उनका हृदय पिघल गया। तत्काल उठकर युधिष्ठिर के आगे हो गए और कहने लगे, चलिए। सुदर्शन जी को लेकर महल में पहुंचते ही युधिष्ठिर ने महारानी द्रौपदी को रसोई बनाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही द्रौपदी ने तत्काल भोजन बनाने का प्रबंध करके थोड़े ही समय में भांति भांति के व्यंजन पकवान 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर उपस्थित कर दिए और बड़े प्रेम के सहित सुदर्शन जी के चरण धोकर पाट पर बैठाया। अनंतर अनेक
कटोरा कटोरियों सहित स्वर्ण का थाल परोसकर उनके सामने रख दिया। तब महारानी जी स्वयं हाथ में पंखा लेकर मक्खियां उड़ाने को पास में आ खड़ी हुई। सुदर्शन जी तो सांसारिक पदार्थों के स्वाद के व्रत ही थे। खट्टे मीठे चटपटे इत्यादि अनेक प्रकार के व्यंजनों को एक ही में मिला लिया और सतगुरु को अर्पण करके भोजन करने के लगे। तब द्रौपदी जी को घृणा आ गई। मन में कहने लगी कि मैंने कितने प्रकार से अलग अलग नाना प्रकार के व्यंजनों को बनाया है, अलग अलग स्वादिष्ट भोजनों को, लेकिन ये आखिर नीच ही तो ठहरा। ऐसे भोजन ऐसे देखने को कहाँ मिलेंगे होंगे जो इतने स्वाद को जाने। अभी सुदर्शन जी साहेब ने मात्र 3 ही ग्रास भोजन किए और द्रौपदी की मन में की बात उनको जान पड़ी। तत्काल हाथ धोकर उठ खड़े हुए और वहां से चल दिए। दुष्ट ने देखा कि सुदर्शन जी तो जा रहे हैं और घंटा भी 3 ही बार बजकर रह गया। ये क्या बात है? भगवान ने उत्तर दिया, ये दुष्ट रानी द्रौपदी ने सुदर्शन जी का भोजन देखकर मन में गलानी लाई कि यह नीच भोजन करना क्या जाने। मैंने जो अनेक प्रकार के व्यंजन, विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाए थे, उनको एक में मिलाकर इसने सब स्वाद बिगाड़ दिया। इस कारण सुदर्शन जी उसके अंतःकरण की बात को जानकर भोजन छोड़कर चल दी गई। अब तुम दौड़कर जाओ और उनके चरणों पर गिरकर अपना अपराध स्वीकार कर क्षमा मांगकर फिर से भोजन कराओ, तब तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। यह सुनते ही दुष्ट दौड़कर गए और सुदर्शन जी के चरणों पर गिरकर कहने लगे, महाराज हमारा अपराध क्षमा कीजिए, हम लोग महाज्ञानी पापी हैं, आपके भेद को नहीं जानते, हमारी अज्ञानता पर ध्यान न दीजिए और चलकर हमारे यहाँ भोजन कीजिए। राजा की नम्रता देखकर आपको फिर दया आ गई। कहने लगे, हे दुष्टर, उस भोजन को तो द्रौपदी ने अपवित्र कर दिया, इस कारण उसका भोग सतगुरु को नहीं लग सकता। देखो अब तो फिर से चौका लगवा कर पवित्रता से भोजन बनवाओ तो सतगुरु को भोग लगेगा। युधिष्ठिर जी ने फिर तत्काल द्रौपदी को बुलाकर आज्ञा दी कि चौका लगवा कर फिर से भोजन तैयार करो, पर सावधान रहना आपकी बात किसी प्रकार की गलानी मन में न आवे। युधिष्ठिर जी की आज्ञा अनुसार द्रौपदी ने फिर से बड़ी विनम्रता पूर्वक भोजन बनाया और दीनता सहित प्रेम भाव से संत जी को भोजन कराया। सुपज भक्त जब ग्रास उठावा, ओ बाजो घंट नाम प्रभावा, तब न चीने सतगुरु बानी, ओ बुद्धि नाश यम हाथ विकानी। अरे भक्त जीव कह काल सताई, ओ भक्त अभक्त सबन के खाई। पांडव सो सब बंधु मरावा, ओ दोष लगाए कि यज्ञ करावा। ताहू पर पुनि अधिक दुखावा, ओ भेज हिमालय तिने गलावा। चार बंधु तहवा गल गए, उबरे संत युधिष्ठिर रयू। संत जी ने भोजन करने के लिए जब ग्रास उठाया, तब आदि पुरुष के नाम के प्रभाव से आकाश में घंटा 7 बार बजा। तब भी लोग सतगुरु की वाणी को नहीं पहचाने, जिसमें सतपुरुष की महिमा, उनके नाम और उनकी भक्ति का वर्णन। सत्य पुरुष की ओर जाने में लोगों की बुद्धि नष्ट हो गई, क्योंकि उन लोगों की बुद्धि यम के बाजार में बिक चुकी है। भक्त जीव को काल सताता ही है, अभक्त की बात की क्या कहना है, पर वह तो भक्त अभक्त सबको खा जाता है। उदाहरण पांडव को देखो, श्री कृष्ण ने पांडव से उनके भाइयों को मरवाया और फिर दोष लगाया और यज्ञ करवाया, और फिर उन पर भी पांडव को अधिक दुख दिया, अर्थात उनको हिमालय में भेजकर गलवा दिया। अर्जुन, भीमसेन, सहदेव और नकुल, ये चारों भाई वहां गल गए, केवल सत्यधारी युधिष्ठिर बचे। कृष्ण समीपी पंडुआ, गले हिमालय जाय,
हर लोहा को पारस मिले तो काय हो काई खाए। देखो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के समीप रहे, पांडवों के गुरु बने रहे, लेकिन उनको इतने उनने पाप कर्म करवा दिए कि आखिरकार उनको हिमालय में गलना पड़ा। अगर लोहा को पारस मिले, अगर लोहे के लिए पारस मिल जाए तो वो कंचन बन जाते। काय हो काई खाए, तो वो लोहा नहीं रहता, वो कंचन हो जाता, सोना बन जाता। इस प्रकार से सच्चे गुरु के अभाव में, सच्चे संत के अभाव में, सच्चे सतगुरु के अभाव में जीव की यही गति होती है। अरे जन समय प्रिय और नयाना ता करे अस की नाया पे माना। हर बल हर चंद करण बलदानी और काल कीन पुनितन करे हानि। जीव अचेत आचत हिलाए खसम विसार जार पग धाए। कलायने के दिखावे काला और पीछे जीवन करे बेहाला। मुक्ति जान जो आशा लावे आशावान काल मुख जावे। सब कहे काल नचावे नाचा भक्त अभक्त कोई नहीं बाचा। जो रक्षक तहि खोजे नाही अनचीने यम के मुख जाही। देखो मुक्ति जान जो आशा लावे और आशावान काल मुख जावे। जितने भी संसार में भक्त और भक्त सभी हैं, जगत और भगत, कोई नहीं इस काल के बंधन से बच सकता है, इस काल के जाल से कोई नहीं बच सकता है, क्योंकि उनको असली भक्ति का ज्ञान नहीं। ये जो काल निरंजन की जो भक्ति कर रहे हैं लोग, ये नकली है। इस भक्ति में तो ये काल की भक्ति है। जब तक असली भक्ति का ज्ञान नहीं होगा, सच्चे सतगुरु से मिलन नहीं होगा, तब तक काल का बंधन नहीं छूट सकता है और निरंजन नाच नचाता है और भक्तवत कोई नहीं बचता है उसके फंदे से, वो सबको मारता है। बार बार जीवन समझावा परमार्थ कह जीव चितावा। असयम बुद्धि हरी सब केरी फंद लगाए जीव सब घेरी। सत्य शब्द कोई परखे नहीं यम से होए लड़े हम पाही। जब लगे पुरुष नाम नहीं भेंटे तब लगे जन्म मरण नहीं मेटे। पुरुष प्रभाव पुरुष पह जाई कृत्रिम नाम से यम धर खाई। कृत्रिम नाम से यम धर खाई। पुरुष प्रभाव पुरुष पह पा जाई कृत्रिम नाम से यम धर खाई। पुरुष नाम परवाना पावे काल है जीत अमर पद पावे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैंने बार बार जीवों को समझाया है और परमार्थ मोक्ष के लिए जीव को चिताया है। काल पुरुष ने सबकी बुद्धि ऐसी हर ली है, उसने उसने जालों में फंसाकर जीवों को फंसा लिया है। मेरे सत्य शब्द को कोई परखते नहीं है, निरंजन का पक्ष लेकर मुझसे लड़ते हैं। जब तक सतपुरुष का नाम प्राप्त कर भजन सुमरन नहीं करेंगे तब तक जन्म मरण नहीं मिटेगा, नहीं कटेगा। और जो निरंजन अष्टंगी ब्रह्मा विष्णु और शिव ने बहुत से अपने अपने कृत्रिम बनावटी नाम सतपुरुष के नाम के समान रख लिए, उन नामों से कि भजन सुमरन करने पर भी निरंजन उन्हें पकड़कर खा जाएगा। जो आदि पुरुष के नाम का परवाना पाता है वही काल मृत्यु को जीतकर अमर पद पाता है। कोट नाम संसार में तासे मुक्ति न होए आदि नाम जो गुप्त है जाने बिरला कोई। कोट नाम करोड़ों नाम है ईश्वर के, भगवान के, तंत्र मंत्र साधना
इनसे मुक्ति नहीं होए, इनसे मुक्ति होने वाली नहीं है। आदि नाम जो गुप्त है, आदि नाम जो गुप्त जप जाने बिरला कोई, उस गुप्त नाम, उस गुप्त जाप को, उस आदि नाम के गुप्त जाप को कोई बिरला जानता है। वो ही जानेगा जिसका गुरु सच्चा है, पूर्ण है, सतगुरु है। सत पुरुष नाम प्रताप धारे मन हंस लोक सिधावई, जन्म मरण को कष्ट में ते बहुर न भोजल आवई। पुरुष छवि हंस निरखहि लहे अति आनंद घन, हंस हंस मिल करें कुतूहल चंद कमोदन संग वन। जैसे कुमुदन भाव चंद देखन से हर सही, तैसे हंस सुख पाव पुरस दरस के पाओते। बोलो सतगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, सत्य पुरुष के नाम के प्रताप से जीव सतलोक को जाता है। वह जन्म मरण दुख नष्ट करके फिर संसार में नहीं आता है। हंस सतपुरुष की छवि को देखकर बहुत आनंद पाते हैं। अंश और वह हंस मुक्त आत्माएं मिलकर कौतूहल करते हैं। जैसे चंद्रमा के प्रकाश से कुमुदनी प्रफुल्लित हो खिल जाती है। ठेका पूरे सुदर्शन भयु, होता कहीं सत्य लोक ले गयु। भयो रूप शोभाय अधिकारा, हंसन संग कुतूहल सारा। अरे षोडश भान रूप तब पावा, पुरस दरस ते हंस जुड़ावा। कछुक काल कर लो के निवासा, सो सुख धाम सदा फिर कासा। द्वापर गत कलयुग तब आवा, आदि पुरस तब मोहे बुलावा। कहा प्रेम में अमृत वाणी, जीव चितावन जाओ ज्ञानी। सुनत बचन जगे और सिधारा, नाम कबीर मनोज तन धारा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उस समय तक मैं करुणामय के नाम से था। संत सुदर्शन की आयु पूरी हो गई, उसको मैं सतलोक ले गया। सुदर्शन साहब का रूप अधिक शोभायमान हुआ और समस्त हंसों के संग आनंदित हुई। सुदर्शन को 16 सूर्य के समान प्रकाशवान स्वरूप मिला और सत्य पुरुष के दर्शन से शीतल हुई। कुछ समय तक सतलोक में निवास किया। वह सतलोक सुख का धाम सदा प्रकाशवान है। द्वापर युग बीत गया, तब कलयुग आया। उस समय सतपुरुष ने मुझको बुलाया और अमृत वाणी में कहा, हे ज्ञानी, जीव चिताने के लिए जाओ। सतपुरुष की बात सुनते ही मैं संसार की ओर चला और मनुष्य कृति धारण करके अपना नाम कबीर रखा। इस मनुष्य शरीर, मनुष्य रूप में सतगुरु कबीर साहब इस भवसागर में फिर से आए। हमारे लोक से हम चले आए, आए जगत मझारा हो। सही छाप परवाना लाए, समृत के कड़हारा हो। 4 गुरु संसार में, धर्मदास बड़े अंश। मुक्ति राज तुमको दिया, अटल दयाल सुबंश। सदगुरु कबीर साहब ने इस संसार की भक्ति मार्ग को व्यवस्थित रूप से स्थापित किया और उसके लिए उन्होंने 4 गुरु की रचना की, 4 अंशों को प्रकट किया और इसमें सबसे बड़े अंश धनी धर्मदास साहब हुए। और 4 गुरुओं के प्रथम 5 अंश हुए। सतपुरुष के 5 अंश, प्रथम जेठ अचिंत अंश और दूसरे जोहंग अंश, तीसरे अकह अंश और चौथे सुकृत अंश, 5 में हिरम्मन अंश।
इस संसार में सतगुरु कबीर अचिंत्य रूप में हैं और चारों अंश के रूप में चारों गुरुओं की स्थापना की है और उन्हें वंशों सहित गुरुवाई का अधिकार और आदेश दिया है। गुरु चतुर्भुज साहेब जो अंश दक्षिण दिशा जिनके सूक्ष्म सामवेद मूल ज्ञान की वाणी और इनके 16 वंशों की गुरुवाई इनको सौंपी। गुरु बंके साहेब अकायांश के रूप में गुरु बंके साहेब हुए और पूर्व दिशा में इनकी गुरुवाई और सूक्ष्म अजुर्वेद टक्षार ज्ञान की वाणी का और इनके 27 वंशों की गुरुवाई इनको सौंपी। और धर्मदास साहेब सुकृत अंश के रूप में उत्तर दिशा बानोगढ़ सूक्ष्म ऋग्वेद कोट ज्ञान की वाणी और उनकी 42 वंशों की गुरुवाई इनको सौंपी। गुरु सहदेव जी हिरम्बन अंश गुरु सहदेव जी के रूप में हुए जो पश्चिम दिशा और इनका सूक्ष्म अथर्ववेद बीजक ज्ञान की वाणी और इनके 7 वंशों की गुरुवाई सौंपी। गुरु तो गुरु ही होता है, क्या छोटा क्या बड़ा। फिर गुरु धर्मदास साहिब जी को चौथा सुकृत अंश होते हुए भी बड़ा अंश इसलिए कहा गया। और जब सतगुरु कबीर साहब ने स्वयं चारों गुरुओं की स्थापना की और उन्हें उनके वंशों सहित गुरुवाई का आशीर्वाद दिया और फिर चारों गुरु को उनके अंश अटल ही हैं। 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश मुक्तिराज तुमको दिया अटल 42 वंश। बोलो सतगुरुदेव की जय। सतनाम साहिब बंदगी सतनाम।